यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें हैं। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर लीड बना ली, बस औपचारिक घोषणा होने बाकी है। आर्यमान जो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, और मैं क्यों ये कह रही हूँ कि आप इसे जेनजी का सैंपल साइज देखें, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा छात्रों का वोट इसमें शामिल है। ये वो छात्र हैं जो एक्चुअली जेनजी कैटेगरी में आते हैं, जो देश के युवा हैं, जो देश की राजनीति को समझते हैं, जो मुद्दों को समझते हैं, मुद्दों की परख रखते हैं, जो कल के देश के लीडर हो सकते हैं। ये वो छात्र हैं। और जब हम देखते हैं राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं और जेनजी को आगे आने की अपील कर रहे हैं, नेपाल की हुई क्रांति से भारत में जेनजी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो नतीजा वो रिफ्लेक्शन आपको इस नतीजे में दिखाई देता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। एबीवीपी छात्र संगठन बेहद खुश जोश में दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी संजय शाह भी जुड़े हुए हैं। संजय, आप और छात्रों से ज्यादा छात्रों से बात करने की कोशिश करें। उनके मन में जेनजी की मांगे क्या है, उनके मन में लोकतंत्र की तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ छात्र हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। आपके मन में जेनजी की तस्वीर क्या है, क्या चाहते हैं, कैसे जेनजी देश के लोकतंत्र को बचाएगा, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है? कुछ छात्र इधर है। मीनाक्षी, मैं इन छात्रों से बात कर लेता हूं कि आप लोग बताएं कि किस तरह से जेनजी को लेकर जो बयान है, किस तरह से जेनजी देश को बचाए। जैसे जो भारत का युवा है, वो भारत का युवा ऑलरेडी राहुल गांधी को जान चुका है। इनकी जो पार्टियां हैं, एनयूसीआई, कांग्रेस, इसको अच्छी तरह से जानता है। और जो राहुल गांधी जनरेशन जेड के माध्यम से देश में जो माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये जो आसपास के कंट्री में जो माहौल है उसको देखकर खुद सत्ता में प्रवेश होना चाह रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होना है। कारण ये है कि जो जनरेशन जेड भारत की है, वो बहुत परिपक्व है, और वो जो भारत का युवा है वो पूरा मोदी जी के साथ है। ये जो सपने देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, को सपने देखना बंद करें। ऐसे सपने कभी सच नहीं होनी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे ये अभी एक नैरेटिव सेट कर रखा है, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से आता हूँ, और वहाँ हमारे जो सांसद है वो कांग्रेस से है, जिन्होंने पिछले अभी जो चुनाव थे उनमें जीत प्राप्त की। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा है, यहाँ भी वोट चोरी हुआ। देखिए, वोट चोरी होता तो एनएसयूआई से वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता। कल जब यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कैंपसों में जब वोटिंग हो रही थी, और जब पूर्व प्रेसिडेंट रोकी खत्री जब किरोड़ीमल कॉलेज में जाते हैं, जब प्रेसिडेंट जिनको उम्मीदवार हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन एक पूर्व उम्मीदवार अभद्रता करता हुआ रोने खत्री किरोड़ीमल। जेनजेड का आज का क्या मैसेज जी? जेनजेड को लेकर आज का जन का ये मैसेज है। देखिए, रीलबाज ने जो वादे किए थे उनको एक वोट से करारी चोट देने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया है, और उन्होंने ये दिखा दिया कि राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, देश के युवा उससे भ्रमित नहीं हो रहा। और उन्होंने वोट की चोट देकर, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने वोट की करारी चोट देकर उनको ये दिखा दिया कि दिल्ली का युवा उसके साथ, राष्ट्रवाद के साथ है, और जो युवाओं की बात करेगा वो ही दिल्ली की गति में। आप लोग राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हैं? जी, राहुल गांधी का बयान तो हम समझ ही नहीं पाते। कभी वो वोट चोरी की बात करते हैं, अब यहाँ पर एनएसयूआई की हार हो गई, अब वो एनएसयूआई की भी कहेंगे विद्यार्थी परिषद वोट चोरी कर चुका है। रील बनाने में और कार्य करने में बहुत फर्क हो जाता है। विद्यार्थी परिषद 365 दिन कार्य करता है, रील नहीं बनाता, कार्य दिखाता नहीं है, उसके कार्य बोलते हैं। आज जो है राहुल गांधी ने अपील किया देश के युवा लोकतंत्र को बचाए। आज का जो रिजल्ट है इसको लेकर यूँ है, पहली बात हो कि राहुल गांधी को इस जैसे छात्र चुनाव के अंदर हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, वो गलत है। आप एक स्टूडेंट का चुनाव है, स्टूडेंट के हित के लिए लड़िए, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। देखो, अगली साल जो रौनक खत्री जो चुनाव लड़ा था, तो उस समय आप ऐसे बोल सकते थे वोट चोरी हुई,
जब आपका प्रेसिडेंट जब योनो खत्री निकला था नीचे से, उस समय किसी ने नहीं बोला कि ईवीएम की चोरी हो रही है। और आज जब उनको लग रहा है कि उनकी हार की बौखलाहट दिख रही है कि आज एबीवीपी का प्रेसिडेंट निकल रहा है तो वो बोल रहे ईवीएम चोर है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो आप पिछले साल जाते हाई कोर्ट। देखिए वो देश की पॉलिटिक्स हो, वो स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स हो, रिफ्लेक्शन एक ही है। जो आज स्टूडेंट यूनियन का नतीजा सामने आया है, सिलेक्शन का नतीजा सामने आया है, आपको उसमें देश की राजनीति की एक झलक दिखाई देगी, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ, इसमें जेन ज़ी के अलावा और किसी का मत है ही नहीं। उनके माइंडसेट के अलावा, उनकी प्राथमिकताओं के अलावा और कोई दूसरा रिफ्लेक्शन आप देख ही नहीं सकते। ये देश का जेन ज़ी है, ये 1 लाख सैंपल वाला जेन ज़ी है। एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए खड़े